किसी परमाणु के संयोजी कक्ष में यानी कि आउटर शेल में 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन हो, तब उसकी संयोजकता उतनी ही होगी जितने की उसके संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो 1, 2, 3, 4 अगर इलेक्ट्रॉन हैं किसी परमाणु के संयोजी कोश में तो वही उसकी क्या होगी, संयोजकता होगी। किसके बराबर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। किस प्रकार से, चलिए देखते हैं। तो यहां पर हमने लिखा हुआ है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है और 1 है, पहले ही कक्षा में ये एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, तो हाइड्रोजन की तो वैलेंसी हो गई 1, इसमें कोई भी विवाद नहीं है। हीलियम पहले कोश, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन पूरा फुल है, और हमें पता है कि अगर किसी कक्ष के आउटर मोस्ट शेल में 2, 8, 18 या 32 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों तो वो शेल स्थायी होता है और उसकी वैलेंसी कितनी मानी जाती है दोस्तों? उसकी वैलेंसी 0 होती है। तो यहाँ पर हीलियम की वैलेंसी कितनी रहेगी? हीलियम की वैलेंसी यहाँ पर रहेगी 0। अब लिथियम से स्टार्ट करते हैं। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है 2,1। तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही उसकी संयोजकता होंगे, जितने संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हैं वही उसकी संयोजकता होगी। कब तक? जब तक संयोजी कोश में 4 तक इलेक्ट्रॉन हों। अब यहाँ पर बेरिलियम के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 2। अब यहाँ पर बोरॉन में देखिए, बोरॉन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? इसकी संयोजकता हो जाएगी 3। कार्बन के बाहरी कोश में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 4। अब यहाँ से खेल बदल जाएगा, यहाँ से पूरा खेल पलट जाएगा। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। तो अब इसकी संयोजकता निकालनी है, तो हमें 8 से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को घटाना होगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5 हैं। तो 8 में से जब 5 घट जाएंगे तो कितने होंगे? ये हो जाएंगे 3। तो ये हो जाएगी नाइट्रोजन की संयोजकता। ऑक्सीजन की संयोजकता, यहाँ पर आपने देखा कि जब तक 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन संयोजी कोश में रहेंगे तब तक तो वही संयोजकता रहेगी, लेकिन जब 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो संयोजकता निकालेंगे 8 से संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को घटाकर निकालेंगे। अब यहाँ पर ऑक्सीजन में कितने हैं संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन? बाहर वाले कोश में इलेक्ट्रॉन है 6। तो 8 से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो गई? 2। अब यहाँ पर फ्लोरीन देखिए, फ्लोरीन में बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है 7। तो 8 से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो होगा यहाँ पर 1। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? इसकी संयोजकता हो जाएगी 1। अब आती है बारी नियॉन की। तो नियॉन के आउटर शेल में कितने हैं? बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है, जो कि संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वो 8 है। तो जब 8 से हम 8 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 0 होगा और इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 0 संयोजकता इसलिए होगी क्योंकि ये अक्रिय गैस है और इसके कोश में